दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आज वाली वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट का, तो अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस एकदम अच्छे से कैसे। तो पहले हम लोग देखेंगे अनुवाद कर्म। कोई भी टेंस होगा पहले हम उसका अनुवाद कर्म करेंगे जब, तो उसका अनुवाद कर्म करने के लिए कोई ना कोई कर्म होना चाहिए। मतलब पहले क्या आएगा, तो इसीलिए हम लोगों को पहले अनुवाद कर्म पढ़ना होता है। पहले हम लोग किसी भी टेंस को पढ़ेंगे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जो हो, पहले हम उसको पहचान पर देखेंगे, उसकी पहचान देखेंगे, फिर उसका अनुवाद कर्म करेंगे, तो उसको कर्म के अनुसार कहेंगे। तो वही हम लोग तब इसीलिए पहले अनुवाद कर्म पढ़ते हैं। पहला अनुवाद कर्म क्या है? पहला हमारा अनुवाद कर्म है कर्ता धन डिड नॉट। नेगेटिव है ना, तो डिड नॉट रहेगा, और नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है, अपनी सहायक क्रिया के साथ आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो डिड है। पास्ट में सहायक क्रिया की जो क्या है डिड है, इसीलिए नाट कभी भी अकेला नहीं आता है। और नाट के 24 मित्र होते हैं, तो नाट का पहला मित्र एक डिड भी है, तो नाट अपने मित्र के साथ आएगा, डिड के साथ आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड है। तो आइए देखते हैं हम इसके अनुवाद कर्म को। तो क्या है? करता है डिड नॉट, धनमुख क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, धन कर्म धन शेष भाग। ठीक, धन शेष भाग। अब देखते हैं अनुवाद कर्म नंबर दूसरा। ये तो पहला हो गया, ठीक। और दूसरा अनुवाद कर्म क्या है? जब वाक्य में जो रहेगा कभी नहीं के लिए भी अनुवाद कर्म होता है। तो देखते हैं अनुवाद कर्म। जब कर्ता धन्यवाद धनमुख क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ठीक, उनमें देखिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा था, इनमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो कर्ता धन्यवाद धनमुख क्रिया का सेकेंड फॉर्म, धन कर्म धन शेष भाग, ठीक, शेष भाग। तो इन दोनों के हिसाब से हम लोग वाक्य नेगेटिव में, इन दोनों के वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के जितने भी वाक्य मिलेंगे नेगेटिव के, इन दोनों अनुवाद कर्म के हिसाब से आप लोग आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखते हैं नोट। ये नोट जो है आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो नेवर का भी प्रयोग कर देंगे, डिड नॉट का भी प्रयोग कर देंगे, ठीक। जब वाक्य में देखिए, जब वाक्य में कभी नहीं के लिए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। ये तो पहली टेंस में बताया था कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर का प्रयोग करते हैं। किंतु जब नेवर का प्रयोग करते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नेवर का प्रयोग करते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तथा मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया का उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, इसमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक। जब नेवर वाला वाक्य आएगा नेगेटिव में, तो उसमें जो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता था, इसमें सेकंड फॉर्म लगेगा। तो अब नोट नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें अगर नेवर आएगा तो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, और डिड नॉट आएगा तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अब उसके हिसाब से हम लोगों को इस प्रकार से वाक्य मिलेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है, ऐसे ही वाक्य मिलेंगे। तो आइए करते हैं एक एक वाक्य को और करके समझते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं पहले एक एक वाक्य को। पहले का अनुवाद कर्म की देखिए, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, ये नेगेटिव वाला वाक्य हो गया। और कभी नहीं के लिए दूसरा अनुवाद कर्म का प्रयोग होगा, और जब नहीं आया है उसके लिए पहले अनुवाद कर्म का प्रयोग होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले वाले अनुवाद कर्म के हिसाब से इसको पहला वाक्य करते हैं। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी ने क्या किया? घंटी नहीं बजाया, मतलब काम नेगेटिव में हुआ है। अगर चपरासी ने घंटी बजाई मतलब काम पॉजिटिव में हुआ है। अब चपरासी ने घंटी नहीं बजाई मतलब काम नेगेटिव में हुआ है। तो देखते हैं चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो पहले कर्ता आएगा। देखिए अनुवाद कर्म के हिसाब से पहले कर्ता, पहले क्या कर्ता प्यून है, पहले कर्ता प्यून है। फिर उसके बाद कर्ता के बाद क्या है? डिड नॉट है, डिड नॉट, ठीक।
उसके बाद धन मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है? बजाना। तो बजाना की मीनिंग क्या होती है? रिंग होती है। जितना आपको क्रिया याद रहेगी, जितना आपको क्रिया याद रहेंगी, उतने ही आपको टेंस करने में आसानी होगी। तो रिंग हो गया मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। कर्म क्या होगा? घंटी। तो रिंग द बेल, रिंग द बेल। ठीक, देखिए पहले कर्म के हिसाब से ये हुआ। अब देखते हैं दूसरा कर्म के हिसाब से इसको करते हैं। ठीक, इसको दूसरे कर्म के अनुसार करते हैं। क्या कहता है कि मैंने पत्र कभी नहीं लिखा। मैंने क्या किया? पत्र को कभी नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा होता तो पहले अनुवाद कर्म के हिसाब से हो गया। अगर कभी नहीं लिखा के बात आ गई, मैंने पत्र कभी नहीं लिखा, तो कभी नहीं के लिए तो हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं। और जब नेवर का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में, तो मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इस अनुवाद कर्म को दूसरे अनुवाद कर्म के हिसाब से करते हैं इस वाक्य को। तो क्या कहता है? मैंने पत्र कभी नहीं लिखा। तो मैंने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। आई का हमने लिखा था केस कारक पढ़ा रखा थे। आई का होगा मैं या मैंने होगा। तो आई, आई, उसको मैंने, उसके बाद आई के बाद देखिए क्या है? कर्ता के बाद क्या है? नेवर। कर्ता के बाद नेवर, नेवर। ठीक, नेवर। उसके बाद धन मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। मुख्य क्रिया मैंने पत्र कभी नहीं लिखा। लिखना का क्या होता है? राइट। राइट मतलब लिखना, लिखना राइट मतलब। और राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो राइट का यहाँ सेकंड फॉर्म रोट, रोट। क्या नहीं कभी नहीं लिखा? पत्र नहीं कभी नहीं लिखा। तो क्या? रोट ए लेटर। समझ में आया ये वाक्य? अब दूसरा वाक्य देखते हैं। ये भी पहले अनुवाद कर्म के हिसाब से लगेगा, क्योंकि इसमें नहीं ही केवल आया है, तो ये क्या? पहले अनुवाद कर्म के हिसाब से लगेगा। कभी नहीं आएगा, दूसरे वाले अनुवाद कर्म के हिसाब से लगेगा। तो देखते हैं ये वाला तीसरा सेंटेंस वाक्य क्या है? इस लड़के ने गाली नहीं दिया। किस लड़के ने? इस लड़के ने, मतलब इस, जो नजदीक के लिए इस, और अगर दूर रहता कोई, वो लड़का, वह लड़का। इस लड़के ने, उस लड़के ने। ठीक, इस लड़के के लिए दिस का प्रयोग हो रहा है, उस लड़के दैट का, दैट मतलब वह। ठीक, जैसे आपके सामने कोई रहेगा, यह किताबिया, यह किताबिया मेरे पास है, मतलब ये किताबिया। और वह किताबिया, इस लड़के ने, उस लड़के ने, मतलब वह लड़का। तो इस जो नजदीके के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, इस लड़के ने मतलब दिस बॉय। क्या होगा? दिस बॉय, दिस बॉय। समझ में आया इतना? धन डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट। ठीक, डिड नॉट। उसके बाद देखिए, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। एब्यूज मतलब होता है गाली देना। ठीक, एब्यूज मतलब गाली देना होगा। गाली नहीं दिया, इसका जो पूरा हो जाएगा मुख्य क्रिया गाली नहीं दिया, तो डिड नॉट एब्यूज, ए बी यू एस ई, एब्यूज। ठीक, तो आज का हमारा जो टेंस है वो कंप्लीट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक वीडियो में एक टेंस का एक पार्ट पढ़ेंगे, इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसका और भी वीडियो, जब पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो चाहिए तो आपको हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर रखा है, आप लोग जाकर देख सकती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।